भग सूर्य का ध्यान। भग स्फूर्जोरिष्टनेमिरूर्न आयुश्च पंचम कर्कोटक पूर्वचित्ती पौषमासं नयन्त्यमि। तिथिमास ऋतूनां च वत्सरायनयोरपि घटिकानां च यः कर्ता भगो भाग्यप्रदोऽस्तु मे। पौष मास में भग नामक आदित्य, अरिष्टनेमि ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा, ऊर्न गंधर्व, कर्कोटक सर्प, आयु यक्ष तथा स्फूर्ज राक्षस के साथ अपने रथ पर संचरण करते हैं। तिथि, मास, संवत्सर, अयन, घटी आदि के अधिष्ठाता भगवान भग मुझे सौभाग्य प्रदान करे। 11,000 रश्मियों के साथ तपने वाले भगवान भग का रक्त वर्ण है। भगवान सूर्य के 7वें विग्रह का नाम भग है। ये ऐश्वर्य रूप से समस्त सृष्टि में निवास करते हैं तथा पौष मास में अपने रथ पर चलते हैं। भग कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, शिव, सौभाग्य, प्रसन्नता, यश, सौंदर्य, प्रेम, गुण, धर्म, प्रयत्न, मोक्ष तथा शक्ति को पौष के भयंकर शीत में सूर्य चंद्र की भांति शैत्य बढ़ाकर तथा शिव की भांति कल्याण कर प्रकृति में स्वर्गीय सुषमा की सृष्टि करते हैं तथा अपने उपासकों को ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य ये 6 भग कहे जाते हैं और इनके स्वामी विष्णु है। अतः पौष मास के प्रत्येक रविवार को विष्णवे नमः कहकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। नैवेद्य में भगवान सूर्य को तिल चावल की खिचड़ी तथा अर्घ्य में बिजोरा नींबू देना चाहिए। विमलादित्य का महात्म्य। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है। उच्च देश में कोई विमल नाम का क्षत्रिय था। यद्यपि उसका आचरण उत्तम था, वे सदाचारी था, लेकिन पूर्व जन्म के किसी अपराध से उसको कुष्ठ हो गया था। उसने स्त्री, गृह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर भगवान सूर्यदेव की आराधना की। वे विधि पूर्वक भगवान सूर्य को अर्घ्य देता और सूर्य देवता के स्तोत्रों का नित्य प्रेम पूर्वक पाठ करता था। उसकी बहुत दिनों की उपासना के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। भगवान सूर्य ने प्रकट होकर कहा, विमल, तुम्हारी मनोयोगपूर्ण आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाए। इसके सिवा तुम इच्छानुसार जो भी चाहो वर मांग लो। विमल ने भगवान सूर्य को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो, उनके कुल में कभी कोई कोढ़ी न हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हो और उनके घर में कभी दरिद्रता न हो और न रहे। आपके भक्तजनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप न हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा ही होगा। इसके अलावा दूसरा उत्तम वर भी मैं तुम्हें देता हूँ। तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति की पूजा की है, उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, सदा उसमें निवास करूंगा। ये प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। मेरी ये प्रतिमा समस्त भक्तों को वर देने वाली तथा उनके समस्त रोगों और पापों का संहार करने वाली होगी।